हाँ हमने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया, हमने करंट निकाल लिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो करंट जाएगी वही यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी और यही यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी। तो फॉर T1 के लिए क्या लिखते हैं, करंट का वो लिखते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक जो करंट जाएगी वो यही होगी और 100 से T तक यानी T1 तक जो करंट जाएगी जिसका R है वो एक ही करंट जाएगी। तो ये इसने इसको मारा। तो आप जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1300 माइनस 13T1 बराबर 400, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ आएगा। तो 13T1 बराबर 900। तो T1 की वैल्यू क्या आएगी 900 अपॉन 13 डिग्री सेल्सियस। तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो T1 की वैल्यू आ गई। अब T2 के लिए आते हैं। फॉर T2 के लिए यहाँ से यहाँ जो करंट जाएगी वो शुरू से ही जो करंट आएगी वही जाएगी। तो 400 13R बराबर T2 माइनस 0 अपान 2R। R ने R को मारा तो T2 बराबर क्या आ जाएगा 800 अपान 13 डिग्री सेल्सियस। तो इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएगा है और ये आप कर लीजिएगा। इसके बाद हम पैरेलल कनेक्शन चलते हैं। कॉन्सेप्ट हमने डिलीवर करने की पूरी कोशिश की है और कॉन्सेप्ट को समझिए, आप अपने से क्वेश्चन करते चले जाइएगा। तो आते हैं पैरेलल कनेक्शन। जो जेई एडवांस या जेई मेन पढ़ने का बेस्ट तरीका होता है कि जितना जल्दी और जितना ज़्यादा तुमको कॉन्सेप्ट याद हो उतना बेहतर है। अगर आप सोच रहे हो कि आपको सारा कॉन्सेप्ट याद है और आपको क्लियर है तो भी आप अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए क्वेश्चन लगाने का। आप किसी बड़े सर से या कोई भी जो पुराने एक्सपीरियंस हैं जिनके पास 10 साल 12 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है उनके जाके वीडियो देखोगे तो वो यही कहेंगे, या उनको सही से समझोगे तो कहेंगे ये बहुत सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं। क्या होता है जिनको व्यूज़ बढ़ाना होता है वो तो बोल के निकल जाते हैं कि हमारे वीडियो में जो क्वेश्चन वही कर लिए या कॉन्सेप्ट समझ लिए तो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जब आपको रियल में क्वेश्चन मिलते हैं तो आपके तोते उड़ जाते हैं, कुछ नहीं होता है। बहुत तेज़ी से आपके मार्क्स गिर जाते हैं। आपको पता होता है कि जहाँ 180 या 200 आप स्कोर करते थे वहाँ पे 140 या 120 पे स्कोर करके रह जाते हो। ये बहुत बड़ा गैप आ जाता है। तो आपको कॉन्सेप्ट याद हो और आपको बहुत सारे क्वेश्चन आप नहीं किए हो तो भी आपके लिए बहुत खतरा है। तो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिए, खोज के क्वेश्चन करिए और कॉन्सेप्ट ये इतना ही होता है, बस उसको अप्लाई करना सीखिए। तो हम आते हैं पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन तो ये TH है और ये TL पे है। इसका K1 है, A1 है, L है। इसका K2 है, A2 है और L है। देखिए ये दोनों एंड सेम है। क्या है, ये दोनों एंड सेम है। हाँ कभी हो सकता है इसको हम ऐसे तिरछा बना दें तो ये जो है बढ़ जाएगा, तो इसको L2 ले ले और इसको L1 ले ले। ऐसा हो सकता है कि दोनों अलग अलग आए भाई, उनके लेंथ अलग अलग। कि कैसे, क्योंकि इसको आगे कर दें और इसको इधर कर दें या ऐसे करके इधर कर दें तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी ना, अलग लेंथ हो जाएगी। तो लेंथ बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमें इसके बारे में दो चीज़ें देखिए सर, यहाँ का जो सरफेस होगा इसका सरफेस और इसका सरफेस जस्ट जो सटा हुआ होगा, दोनों के टेम्परेचर क्या होंगे TH होंगे। और वही बात यहाँ पे भी अलग होगा, TH होगा। तो यहाँ का टेम्परेचर सेम है, फिर यहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर सेम है। तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक का टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो इंडिविजुअल टेम्परेचर डिफरेंस के इक्वल होगा। क्या होगा, वो इंडिविजुअल टेम्परेचर डिफरेंस के इक्वल होगा। तो वही हम इलेक्ट्रिक में कहते हैं कि जो पैरेलल में रेजिस्टेंस होते हैं उनके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो सेम आता है। और दूसरी बात
तो भैया जब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, इस स्लैब का K1 और A1 और L1 है, तो ये हीट पास करेगा I1 हीट करंट, और ये हीट करंट I2 पास करेगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे I1 पास हो रहा है, R2 पास हो रहा है, और ओवरऑल अगर हम I ले लें तो हम कह सकते हैं कि I बराबर I1 प्लस I2, क्योंकि जो पैरेलल कनेक्शन में करंट आती है वो सारे इंडिविजुअल में बहने वाली करंट के सम के बराबर आती है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इससे ज़्यादा तो इसमें कुछ लेना ही नहीं है। तो अब रख लेते हैं वैल्यू T, यहाँ से लेके यहाँ तक का करंट टेम्परेचर डिफरेंस अपान यहाँ से लेके यहाँ तक का रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट बराबर T1 अपान R1 प्लस T2 अपान R2। T1 T कट जाएगा क्योंकि तीनों सेम है, तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। ये फार्मूला है, तो देख लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, इसमें कुछ भी नहीं है। ये कई बार और भी पढ़ोगे, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो और इसमें किया जाए। हाँ, अब आता है, अगर सपोज करो कि इनके जगह पे हम एक इक्विवेलेंट माने, क्या एक इक्विवेलेंट माने, अगर हम मान लें कि एक केई इक्विवेलेंट ले लें, इन स्लैब को रिप्लेस करके एक केई, सभी का K1 K2 के जगह पे केई ले लें, तो हम उसके लिए फार्मूला क्या आएगा, तो इंडिविजुअल का और केई का दोनों सेम होना चाहिए। तो क्योंकि R की वैल्यू क्या होती है L अपान KA, तो इनवर्स क्या होगा KA अपान L। तो इक्विवेलेंट ले लिया है, तो E इक्विवेलेंट A1 अपान L1 प्लस K इक्विवेलेंट A2 अपान L2 प्लस K इक्विवेलेंट A3 अपान L3। ये बराबर किसके होगा, इंडिविजुअल के, K1 A1 L1 K2 A2 L2 प्लस K3 A3 L3 के। अब KE को अगर कॉमन ले गए तो समेशन I1 से लेके इन्फिनिटी तक AI अपान LI बराबर I1 से लेके इन्फिनिटी तक KI AI LI। तो K इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको नोट कर लीजिए, मिटा दे, मेरे पास जगह नहीं है। K इक्विवेलेंट बराबर समेशन ऑफ KI AI LI अपान समेशन ऑफ AI LI। नोट कर लीजिए। चलो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं और इसको यहीं पे राम नाम सत्य करते हैं। इसका फार्मूला याद होना चाहिए। तो एग्जाम्पल, ये 100 डिग्री पे एक टर्मिनल है और इससे तो ये क्या है, K है, A है और लेंथ इसका L है। ये 2K है, A है और लेंथ इसका L है।
और ये 2K है, ये 2A है। यहाँ का टेम्परेचर T है, यहाँ का टेम्परेचर T है और ये 0 डिग्री सेल्सियस है, और ये लेंथ L है। L नहीं, ये भी लेंथ भी 2L ले लो। तो हमें टेम्परेचर T फाइंड करना है। फाइंड T बराबर वाट, फाइंड टेम्परेचर T बराबर वाट। तो अगर हमें R इक्विवेलेंट इनका पता चल जाए तो यहाँ से यहाँ तक जाने वाली करंट जो होगी यहाँ से यहाँ तक जाने वाली करंट के बराबर होगी। तो इसका R इक्विवेलेंट R1 स्टैंडर्ड ले लेते हैं, KA/L, R1 बराबर R ले लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, R2 बराबर, एक फार्मूला है L/KA। तो L जो है L ही है 2KA, तो ये हो जाएगा R2 बराबर R/2। R3 क्या हो जाएगा, 2L 2K और 2A। तो दो ने 2 को मारा तो ये हो जाएगा R2/2। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R2 है, 2R है, तो R/4 हो जाएगा। तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और ये एक सीरीज है, तो इसका निकाल लेते हैं। R1 R2 जो है पैरेलल में है, तो इसका क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट, दोनों का मल्टीप्लाई R²/2 और 3R/2। 2 ने 2 को मारा, R ने R को मारा, तो R/3, पहला आ गया R/3। और ये क्या है, R/2। अब दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा, 6 5। तो देखिए कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। R/2 R/2 तो आई थिंक सही आया है। ये इन दोनों का R इक्विवेलेंट कितना आ गया हमारे पास, R/3। तो मिटा देते हैं, इन दोनों का R/3 आ गया, क्योंकि इसका R था, यहाँ से लेके यहाँ तक R था, और इसका क्या था, R/2 था। तो इसका क्या हो जाएगा, अगर मान लो इसमें 2 का 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो 2R गुणे R/3R, 2/3R हो जाएगा। ये गलत है। तो अगर इसको इसमें 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दे, 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दे, तो R1 की वैल्यू 2R आ जाएगी, R2 की वैल्यू R आ जाएगी, और ये दोनों पैरेलल में है, तो R1 R2/R1 + R2, तो 2R का स्क्वायर बटे 3R, R ने R को मारा, 2R/3, 2R/3। ये आ गया इनका इक्विवेलेंट।
इसको मिटा देते हैं, सभी लोग पॉज करके नोट कर लिए जाए। इनका इक्विवेलेंट 2r/3 आया है, और इसका क्या है r3 का r/2। तो इनको जोड़ लेते हैं, तो 6 लेंगे तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये 3 ले लेंगे r इक्विवेलेंट बराबर 2r/3 प्लस r/2, 2l तो 2l कट गया, r/2। क्योंकि ये इस दोनों के सीरीज में है, तो 6 तो 4r प्लस 3r बराबर 7r/6। क्या हो जाएगा 7r/6। तो r इक्विवेलेंट इसकी क्या आ गई, इसका r इक्विवेलेंट 7r/6। I क्या आएगा, I निकाल लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का टेम्परेचर डिफरेंस क्या है 100 है, और R इक्विवेलेंट क्या आया 7r/6 बराबर 600 बराबर 7r। तो I बराबर 600 7r। तो I हमारे पास आ गया, R इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया। अब जो करंट यहाँ इंटर होगी दोनों का मिला के, यानी कहने का मतलब हमें अगर R इक्विवेलेंट इसको रिप्लेस करे तो यहाँ से यहाँ जो करंट जाएगी वही, क्योंकि टोटल करंट ये दोनों का मिला के I के बराबर होगा, और ये जाएगी क्योंकि ये टोटल सीरीज में है, ये दोनों आपस में पैरेलल में है लेकिन इसके साथ सीरीज में है। तो इतनी करंट यहाँ से यहाँ पास होगी और यहाँ से यहाँ भी पास होगी। तो T-0/r/2 बराबर 600 7r। R ने R को मारा, ये तो क्या हो जाएगा 2T = 600/7। तो T बराबर क्या आ जाएगा 600/40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फर्दर उसको काट के सॉल्व कर लीजिएगा, या तो आप कह सकते हो 2 ने इसको 300 कर दिया तो ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड/7 आ जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए। तो देख लीजिए, आई थिंक मैंने जो है इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया है, तो उसको हम रेक्टिफाई करते हैं। हमारा जो है बहुत बड़ा ब्लेंडर हो गया। तो यहाँ आर इक्विवेलेंट हमने लिया है, तो इसको हमने आर लिया है। इसको आर लेने का मतलब हो गया कि ये भी आर आ जाएगा। कहने का मतलब हमारा जो आर इस समय आ रहा है वो आ रहा है L/2KA आ रहा है। तभी तो L/KA के बराबर था, तो 2 मल्टीप्लाई किए थे ऊपर, तो ये 2R हो गया था, ये 2R हो गया था, और ये 2 से मल्टीप्लाई किए इसे मान के R हो जाएगा। तो ये भी हमारा R हो जाएगा क्योंकि ये R/2 आ रहा था। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई 3R/3 2R 5R/3, ये वैल्यू आ रहा है।
तो मैंने बोला था कि कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में गलती होती है। अब क्या मान रहे हो, देखिए हमने किया। तो अब i की वैल्यू क्या आएगा, टोटल यहाँ से तक 100 माइनस 0 अपान 5r/3, तो 305r। तो ये दूसरे i की वैल्यू है, इन दोनों को मिटकाते हैं और टेम्परेचर निकालते हैं। तो टेम्परेचर क्या आएगा, T माइनस 0 अपान यहाँ से यहाँ का रेजिस्टेंस R लिया है, और टोटल हमारा क्या आएगा 300 अपान 5r। R ने R को मारा, तो T बराबर 6×5 = 30 बराबर 60 डिग्री। तो T की वैल्यू 60 डिग्री आई है, अभी सही हुआ है। तो देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए मिस्टेक्स होते हैं। अभी क्या है कि जो है बहुत सारे लोग वीडियो में ऐसा बनाते हैं कि टीचर से मिस्टेक नहीं होती, बिल्कुल मिस्टेक होती है, कोई रटा हुआ नहीं होता है, गलतियाँ हो सकती हैं, आपसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। तो उसको पहचान के इसीलिए बोला जाता है कि आप कैलकुलेशन पार्ट बहुत कीजिए। चलो आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन ये है कि एक स्लैब है, इस तरह का एक रॉड है, ये है। तो जंक्शन पे टेम्परेचर क्या होगा वो बताना है। यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री है और यहाँ पे 0 डिग्री है, 50 डिग्री है, इसका K है, L है, A है, 2K L A है, 2K A L है, और इसका 4K A और L है। तो यहाँ का टेम्परेचर बताना है। तो इसमें आपको जानने की ज़रूरत क्या है, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ अगर आप जान रहे हो तो ये हो जाएगा आपसे। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहते हैं कि देखिए, एट ए जंक्शन, किसी एक जंक्शन पे जहाँ पे सारी करंट मिल रही हो, किसी एक जंक्शन पे, यानी ये जंक्शन है जहाँ पे यहाँ से आने वाली करंट I1, यहाँ से आने वाली करंट I2 और यहाँ से आने वाली करंट I3। कहते हैं सिंपल सा है, किसी एक जंक्शन पे आने वाली सारी करंट I1 प्लस I2 प्लस I3 का समेशन 0 होगा। यानी कि इस किसी एक पॉइंट पे आने वाली करंट का समेशन 0 होगा, अलजेब्रिक समेशन। यानी कि जो आ रही हैं प्लस जा रही हैं मिलके 0 हो जाएगा। या हम कह सकते हैं किसी एक जंक्शन पे आने वाली करंट समेशन ऑफ इनकमिंग करंट बराबर समेशन ऑफ आउटगोइंग। किसी एक जंक्शन पे आने वाली करंट जाने वाली करंट के इक्वल होगा, हैं? तो आप दोनों लगा सकते हो, पहला या दूसरा। तो हम पहले पे ट्राई करते हैं। तो I1 क्या होगा, जो है हम यहाँ लिख लेते हैं, या फिर यहीं कर लेते हैं, और या यहीं कर लेते हैं, इसको मिटाते हैं, यहीं कर लेते हैं। I1 करंट और I2 करंट और I3 निकल। I1 करंट क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इसको हायर मानते हैं और इसको लोअर मान लेते हैं, तो वो अपने आप T का दे देगा। तो 0 माइनस T सारी करंट को आने वाला अपान I इक्वल टू V अपान R। तो R की वैल्यू क्या होगी, L इंटू A K। I2 क्या होगा, I2 हमने किसको लिया है, I2 ये हो गया,
इसको I2 लिया था हमने, ये I1 इसको लिया है, तो 50 माइनस टी अपान L है इंटू 2K A है। ये दूसरा इक्वेशन, दूसरी करंट। और I3 ये लिया है हमने, I3 क्या है, 100 माइनस टी L है इंटू 4K इंटू A है। तो इनको जोड़ लेते हैं, तो इसको मिटा देते हैं, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इनको जोड़ने के बाद इनका समेशन 0 होगा, तो 0 माइनस टी अपान L A K प्लस 50 माइनस टी अपान L 2K A प्लस 100 माइनस टी अपान L 4K A बराबर 0। अब देखो ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म सब कॉमन होके उधर जाके मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, माइनस टी प्लस 50 माइनस टी प्लस 100 माइनस टी। अब 50 में ये 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो मैं भूल गया, 2 का मल्टीप्लाई कर लो, माइनस टी 100 माइनस 2t प्लस 400 माइनस 4t इजकल टू 0। 4 2 6 1 7 माइनस 7t बराबर 4 1 5 500। तो t बराबर माइनस ने माइनस को मारा 500/7 डिग्री। चार सौ तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में जो है हम कुछ और लेके आएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, ये इतना आसान है नहीं, बहुत ही जो है मेहनत लगती है। अगर कोई IIT या NIT पाता है तो बहुत मेहनत किया रहता है। आपको कॉन्सेप्ट सीखने के अलावा आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा क्वेश्चन को लगाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और कैलकुलेशन आप करते रहिए, क्योंकि फिज़िक्स पढ़ा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक होता रहता है, तो रेक्टिफाई हमने करने की कोशिश की है। तो वेरी बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।